बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला चल रहा है। कई हिकायतें हैं, कई सेशन हम कर चुके हैं, तो आज उनकी दो हिकायत है जो चाहूँगा कि आपसे डिस्कस की जाए। उससे पहले हम उनकी कोटेशन करते हैं, कॉल करते हैं। तो हिकमत से लबरेज़ हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि पेट को भूखा रखो और ज़हन को दानाई से भर दो तो कभी भी मुफलिस नहीं रहोगे। इसी मुफलिस के बारे में दूसरी हिकायत है उनकी। कहते हैं कि हिकमत व दानाई से लबरेज़ आदमी कभी भी मुफलिस नहीं रह सकता। यानी इंसान जब मुफलिस हो तो ये समझें कि उसके पास हिकमत व दानाई नहीं है, दौलत का उससे ताल्लुक़ नहीं है। आते हैं अब हिकायत पे। हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह हिकायत कहते हैं कि एक घर की मालिका थी, बेगम साहिबा थी, उसकी दो मुलाजमा थी। तो दो मुलाजमा बहुत ही सुस्त थी और निकम्मी थी, काम से कतराती थी। मगर बेगम साहिबा का ये कानून था कि सुबह सवेरे ही जैसे पहली किरण फूटती तो मुर्गा उसका अज़ान देता। मुर्गा जैसे ही अज़ान देता तो अपनी दोनों मुलाजमा को उठाती और उन्हें काम पर लगा देती। अब वो बेचारी सुबह से काम करती, मगर क्योंकि कुछ काम चोर थी तो आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ ये तरकीबें लड़ाती कि किस तरह काम से भागा जाए। तो काफ़ी अरसे के बाद उन्हें ये ख़्याल आया कि बेगम साहिबा का कोई कसूर नहीं, सारा कसूर इस मुर्गे का है जो सुबह अज़ान दे देता है, हमें उठा देता है और हम फिर काम से लग जाती हैं। तो उन्होंने तरकीब सोची कि इस मुर्गे को किसी तरह से छुप छुपा कर मार दिया जाए, तो उसके बाद न मुर्गा अज़ान देगा न बेगम साहिबा हमें उठाएंगी। तो हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उन्होंने छुप कर मुर्गे को पकड़ा और दोनों मुलाजमाओं ने उसका गला दबाकर मुर्गे को मार दिया। अब मुर्गा मर गया। अब कहते हैं कि दूसरे दिन जब सोए रात को तो बेगम साहिबा को मुर्गे का कोई आसरा नहीं था। तो पहली किरण से तो मुर्गा अज़ान देता था, मगर बेगम साहिबा बार बार उठती, परेशान रहती। तो जैसे ही अज़ानें हुई अंधेरे में तो बेगम साहिबा उठ गई और उन्हें उठा दिया। अब मामूल ये हो गया, पहले रोशनी में उठाया जाता था मुर्गे की अज़ान पे, अब उसे अंधेरे में उठाया जाने लगा। तो अब हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो शख्स, जो आदमी ये सोचकर अपना फ़ायदा देखे, किसी का नुकसान करे कि मेरा फ़ायदा होगा, तो हकीकत में उसका अपना नुकसान होता है, ना कि उसका होता है। दूसरा कहते हैं कि आर्ज़ी आराम के लिए आपको दायमी तकलीफ़ पहुँच सकती है। आप ये न सोचें कि मैं किसी को नुकसान पहुँचाकर या तरकीब लड़ाकर काम से भागूंगा तो काम आपके पीछे दौड़ता रहेगा और ज़्यादा दौड़ेगा। अब दूसरी हिकायत है। कहते हैं कि एक शख्स के पास गधा था। वो गधा उस पर माल लाद कर काम काज से चल दिया करते थे। तो कहते हैं कि एक मर्तबा उस शख्स ने ये सुना कि समंदर के करीब नमक मिल रहा है और वो भी सस्ता है, जो मार्केट रेट से बहुत कम है। तो वो शख्स अपने गधे को लेकर साहिल समंदर पर गया और नमक लेकर गधे पर लाद दिया। अब ज़ाहिरी है नमक बहुत भारी था, पूरी बोरी भरी हुई थी, तो गधे को बहुत गिरा गुजरी। अब रास्ते में कहते हैं कि नदी आई। अब नदी आई, आहिस्ता आहिस्ता पानी चढ़ता गया, तो गधे को बहुत तकलीफ़ हुई। गधे के जहन में ये तरकीब आई कि अगर मैं थोड़ा सा नीचे झुक जाऊं तो ये नमक पूरा पानी में घिल जाएगा और बोरी खाली हो जाएगी और मेरी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। तो आहिस्ता, मालिक पीछे था, गधा आहिस्ता से नीचे हुआ तो पूरा नमक पानी में घिल गया और वो बोरी खाली हो गई। गधा आराम से नदी से निकला और घर की तरफ रवाना हुआ, मगर मालिक का नुकसान हो गया। दूसरे साल फिर पता चला कि फिर बोली लगी है, नमक साहिल समंदर पर सस्ता है, तो मालिक ने फिर नमक लिया। अब गधे ने वही तरकीब लड़ाई, नदी में जैसे ही घुसा तो गधा झुक गया और पूरा नमक पिघल गया। अब मालिक समझ गया कि ये सारी तरकीब और शरारत जो है वो गधे की है, वो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है अपनी आर्ज़ी आराम के लिए। तो तीसरे साल कहते हैं क्या हुआ कि उसने नमक नहीं ख़रीदा, मालिक ने रुई ख़रीदी और बोरी इस तरह भरी जिस तरह नमक में भरी थी। तो कहते हैं कि जैसे ही नदी में घुसे तो गधे को वही तरकीब सूझी, वो जैसे नीचे हुआ रुई में पानी भर गया, वो और भारी हो गई, गधे को वहाँ से गुज़रना महाल हो गया। अब वही जुमला है,
یہ حکایت لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حکایت میں کہتے ہیں کہ اگر آپ عارضی آرام کے لیے کسی کو نقصان دیں گے تو آپ کو دائمی تکلیف ہوگی، آپ اپنا فائدہ دیکھیں گے تو دراصل ظاہری طور پر آپ کا اپنا فائدہ ہوگا، مگر ظاہری طور پر اصل میں دیکھا جائے گا تو آپ کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کسی کو زندگی میں اپنے آرام اور آسائش کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کسی کا نقصان مت سوچیں، ورنہ یہ آپ ہی کا نقصان ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔